नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने पहले कहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी रणनीति बना लें क्योंकि परीक्षाएं फरवरी और मार्च के आसपास से प्रारंभ हो जाएंगी। और देखिए, फरवरी यानी 29 फरवरी के दिन से मनोविज्ञान का पेपर आप लोगों के लिए है। अगला पेपर आपका जो लोक प्रशासन 06 वाला जो है वो शुक्रवार के दिन है। इसी प्रकार से शनिवार 2 मार्च के दिन कंप्यूटर एग्जाम का और रविवार का अवकाश है। उसके बाद सोमवार के दिन आपको 4 तारीख के दिन अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है। यानी ज़्यादातर विद्यार्थियों का पहला पेपर होगा ये, मेरे हिसाब से अंग्रेजी अनिवार्य जो है। मंगलवार 5 मार्च के दिन जो कंठ संगीत है उनका एग्ज़ाम है। उसके बाद में बुधवार 6 मार्च के दिन संस्कृत साहित्य का, गुरुवार के दिन अंतराल रखा गया है। शुक्रवार के दिन 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि का अवकाश है। इसी प्रकार शनिवार 9 मार्च के दिन भूगोल का पेपर है। ये अधिकांश विद्यालयों में माना जाऊँगा, मैं मानना कहूँगा कि अधिकांश विद्यालयों में भूगोल होती है, तो ये पेपर महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद रविवार है, सोमवार के दिन चित्रकला का है, फिर मंगलवार 12 तारीख के दिन अंतराल है, बुधवार के दिन हिंदी अनिवार्य है, गुरुवार के दिन फिर अंतराल है और 15 तारीख शुक्रवार यानी कि 15 मार्च को अंग्रेजी साहित्य का पेपर है। ध्यान देने वाली बात है। और शनिवार के दिन दर्शन शास्त्र का पेपर है, रविवार को अवकाश। उसके बाद इतिहास, कृषि, रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान। जिन भी विद्यार्थियों के साइंस है उनकी शुरुआत रसायन विज्ञान से हो जाएगी और उससे पेपर इंग्लिश का पेपर पहले हो जाएगा। पर्यावरण आपको 20 तारीख के है, राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान और कृषि विज्ञान 21 मार्च के दिन है। उसके बाद 22 मार्च को अंतराल है और गणित का जो पेपर है आपका वो 23 मार्च के दिन है। 2 दिन आपके होली और होलिका दहन और धुलंडी की अवकाश रहेगा। गृह विज्ञान जो है वो आप लोगों के 26 मार्च को है। शारीरिक शिक्षा जो है वो 27 को है और 28 तारीख के दिन अर्थशास्त्र का है। यहाँ पर आपके जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का पेपर भी आ जाता है, ध्यान रखने की बात ये। उसके बाद में 30 मार्च के दिन आपके ऋग्वेद और सभी जो सामवेद, अथर्ववेद इनका पेपर है और वास्तु विज्ञान और सारे विज्ञान, सामुदायिक शास्त्र का रहेगा। उसके बाद अवकाश है। सोमवार के दिन हिंदी साहित्य का है, तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि जिन विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य का पेपर है, जनरली लैंग्वेज का पेपर यहाँ पर रहेगा। और मंगलवार के दिन अंतराल रखा है, बुधवार के दिन फिर समाजशास्त्र का है और गुरुवार के दिन गुरुवार यानी कि 4 अप्रैल को। तो देखिए, समय जो इन्होंने निर्धारित किया है 12th वालों का, वो इस प्रकार से निर्धारित है कि 29 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, यानी कि मार्च का महीना पूरा है और उसके बाद में अप्रैल 4 तारीख को एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं। 1 महीने का लगभग समय पूरा इन्होंने लिया है इस बार। और जो 10th क्लास में हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का पहला पेपर जो है वो 7 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। तो जो व्यक्ति कह रहे थे कि परीक्षाएं 15 मार्च के आसपास होंगी, वो पहले वीक में है, यानी कि ये कह सकते हैं। तो आप लोगों की, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका समय है सुबह 8:30 बजे, जो हर बार की तरह रहता है। दूसरा दिन आपका महाशिवरात्रि का अंतराल है और इस प्रकार से अगला पेपर आपका हिंदी का जो होगा वो 12 तारीख के दिन होगा। अंग्रेजी और हिंदी के बीच में अच्छा गैप आप लोगों को मिल गया है, आप अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। और उसके बाद 13, 14 और 15 को फिर अंतराल है और सामाजिक का पेपर है। यहाँ पर भी आप सामाजिक में जो भूगोल का आपका चैप्टर है उसको आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, मुझे लगता है। जो आपका समाजशास्त्र का है, या यूँ कहूँगा कि जो समकालीन भारत वाला जो पार्ट है वो आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। फिर उसके 3 दिन का अंतराल है और फिर आपके विज्ञान है। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि 3 दिन के अवकाश में विज्ञान के सभी चैप्टर पे आप अच्छी ढंग से पकड़ कर पाएंगे विद्यार्थी। उसके बाद में 22 तारीख के दिन आपका टूरिज्म वाला ये जो चैप्टर है, ये जनरली मानते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने लिया है उनके लिए है 24 तारीख को। तो 23 तारीख के दिन संस्कृतम वाला पेपर है। उसके बाद फिर अवकाश है 3 दिन का, होली और धुलंडी का और अंतराल है। 27 तारीख के दिन आपके गणित का पेपर है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों के बीच का ये गैप कवर होगा, यानी ये मान के चलो जिनके 20 तारीख के दिन विज्ञान का पेपर हुआ है, 27 तारीख के दिन उनके गणित का पेपर होगा, तो लगभग 7 दिन मिल जाते हैं। हमारे पास में 14 प्रश्नावलियाँ हैं
2 प्रश्नावली के हिसाब से भी अगर हम करते हैं तो ये मान के चलो विद्यार्थियों की हम कंप्लीट कर पाएंगे 26 तारीख तक। 27 तारीख के दिन बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप लोगों का। फिर गुड फ्राइडे और अंतराल है, और 30 मार्च के दिन आपकी संस्कृत या उर्दू या गुजराती जो भी आपकी भाषा है उसका है। तो परीक्षा जिन विद्यार्थियों के मन में अभी तक शंका थी कि टाइम टेबल नहीं आया है, कब आएगा, अभी तक समय बाकी है, तो अब आप लोगों के लिए कह देता हूँ मैं, समय बिल्कुल बाकी नहीं है। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। और वर्तमान में आज की तारीख अगर देखते हैं तो 14 तारीख कल हो जाएगी। तो 14 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच का समय अंतराल 29 तारीख का लेते हैं, तो लगभग 14 दिन अपने पास में है। और उसके बाद में आप लोगों के पास में जनवरी का और फरवरी का मिला करके 45 दिन का समय है लगभग आप लोगों के पास में। और मार्च में 7 दिन यानी 6 दिन वहाँ से मिल जाएंगे। 50 दिन आपके पास में मोटी मोटा है, और 50 दिन में इतिहास बदला जा सकता है। और इतिहास ही क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग अपना पूरा का पूरा पढ़ने का शेड्यूल बदल दीजिए और एक अच्छी तैयारी कीजिए। एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। अभी तक आप लोगों के लिए गुड नाइट।